पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आइए फिगर बनाते हैं। एक टावर था, टावर से कुछ दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु है जिसकी दूरी 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। इससे इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक अन्य बिंदु जो था, इससे इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बोल रहा है इस टावर की ऊंचाई और टावर से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो नाम रख लेते हैं इसका A, B, C, D। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB क्या है? टावर है। AB बराबर टावर। BC क्या है? नहर की चौड़ाई। ये नहर है, इसकी चौड़ाई है BC, नहर की चौड़ाई। अब देखिए त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC में लेते हैं। इसमें से ये चाहिए, दोनों में से किसी एक को ज्ञात कर लेंगे। ABC में लेते हैं, त्रिभुज ABC में इसमें देखिए इस कोण के लिए ये क्या P, ये B, P और B किस में आता है? 10 में। tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P यहाँ पे है AB, तो AB हो गया। B है BC, तो यहाँ BC लिख देंगे। tan थीटा का वैल्यू है यहाँ 60, तो tan 60 रख देंगे। AB का वैल्यू नहीं पता है तो AB रहने देंगे। BC का वैल्यू पता नहीं है तो BC रहने देंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3। AB है तो AB रहने देंगे, BC है तो BC रहने देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। BC को √3 से गुना कीजिए, BC √3 इक्वल टू AB। BC √3 बराबर AB। यहाँ से BC का वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। BC बराबर हो जाएगा AB बटे √3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः त्रिभुज में चलिए, दूसरा त्रिभुज ABD में, बड़ा त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABD में इसमें देखिए तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके लिए तो ये P रहेगा, ये B, P और B तो 10 में आ रहा है, लगा दीजिए। tan 30 डिग्री बराबर P/B। P क्या है? AB। B क्या है? BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और AB था तो AB रहने देंगे। यहाँ पे देखिए AB था ना, BD है तो BD के बदले हम लिख सकते हैं BC जोड़ CD। कैसे दिखे यहाँ? BC जोड़ CD, BD बराबर BC जोड़ CD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। AB को √3 से गुना कीजिए, AB √3, BC को 1 से गुना कीजिए और टोटल को इससे गुना कीजिए तो वही रह जाएगा। इसका वैल्यू पता था, समीकरण 1 में देखिए AB बटे √3।
तो इसका जो वैल्यू था रहने देंगे, इसका जो वैल्यू था रख देते हैं। बी सी बराबर ए बी बटे √3 था प्लस सी डी। इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है। ए बी को एक तरफ कर दीजिए। ए बी √3 प्लस था माइनस ए बी बटे √3 बराबर सी डी। इसका भिन्न का घटा कर दीजिए, क्या होगा? इसका एलसीएम √3 होगा। √3 बार में √3 से √3 3 बार में 3 आएगा। इसका √3 से √3 गुना होगा तो ए बी से गुना हो जाएगा। 3ab माइनस ए बी बराबर सी डी। 3ab में से ए बी चले गया, क्या बचेगा? 2ab बटे √3 बराबर सी डी। यहाँ से आपको निकल गया क्या? 2ab बटे √3 बराबर सी डी। सी डी का वैल्यू कितना था? 20, तो उसकी जगह पर 20 रख देंगे। 2ab बटे √3 बराबर 20। इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे बटे में है, डिवाइड है, इधर क्या तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लिख दीजिए 2ab बराबर 20 √3। 2ab 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में। ab बराबर 20 √3 बाय 2। 2 से 20 कट जाएगा, 10 √3 आएगा। किसका वैल्यू निकला? 10 √3। ab का वैल्यू निकला। ab कौन था? ये था। अब क्या निकालना है? bc निकालना है। bc निकालने के लिए क्या करना होगा? ab का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में ab का मान रखने पर bc बराबर था ab बटे √3। ab का वैल्यू है 10 √3 बटे √3। √3 से √3 खत्म, आया 10। bc बराबर 10। bc कौन था? ये था नहर की चौड़ाई। और ab क्या था? टावर की ऊंचाई। निकालने के लिए यही दोनों बोल रहा था, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों है।